कथा कहने का केवल अधिकार ब्राह्मणों का है। व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण कैसे बैठेगा? अपने साथ में है, विद्वान हो सकता है। विद्वान अपनी जगह है, ब्राह्मण का ही पैर छुआ जाता है। उन्होंने फर्जी आईडी क्यों बनवाया? क्या वो अपने जात से अगर कथावाचक थे, कथावाचक सुनने के लिए लोग जाते तो उनका सम्मान और होता, ये बुराइयां ना आती। लोग पहले जानते कि यादव हैं या फिर जात के हैं, तो ये अग्निहोत्री या तिवारी बनने की क्या आवश्यकता थी? ब्राह्मण का रूप धारण किया और फर्जी आईडी बनाया। यह प्रतिरूपण द्वारा छल है। 419/2067 की FIR होनी चाहिए। यदि कोई नहीं करता है तो इसकी FIR मैं करूंगा। और रह गई अखिलेश यादव के द्वारा सम्मानित किए जाने का, तो वो तो एक ऐसी पार्टी है कि जिसने फूलन देवी जैसी 10 सुंदरी को उसने टिकट दे दिया, तो उसको सम्मान करने की क्या बात है? उस आधार पे तो इनको किंडल केस में इनके खिलाफ जो है 419, 420, 467, 467 क्योंकि अभिलेखों में हेराफेरी किया, प्रतिरूपण किया, तो इनके ऊपर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने समाजवाद को स्थापित किया, डॉक्टर लोहिया उसको भूल चुके हैं। आज ये अपराधियों को शरण दे रहे हैं। अब आप जानते हैं समाजवादी में सारे लोग अपराधी ही हैं। अब तो वो अपराधी शरण नहीं देंगे, क्या करेंगे? इटावा दादरपुर में जो 3 कथावाचकों के ऊपर जो अमानवीय व्यवहार किया गया, जो जाति बदलकर अपनी एक अग्निहोत्री बनकर, एक तिवारी बनकर कथावाचन करने गए थे ब्राह्मणों के इलाके में, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा उनका सर मुड़वाया गया, उनकी जो है चोटी उखाड़ी गई, उसके बाद उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया। ये घटना अमानवीय है, जिसका हम खुद इसके खिलाफ हैं और ये कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन उन्होंने जाति बदल कर गए। आखिर उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कि हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, अधिवक्ता भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसे ही करेंगे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ऐसा है, जिस तरीके से मेरा नाम है पंडित कृपाधान तिवारी, संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, अध्यक्ष श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट। जिस तरीके से कथावाचक ने अपनी जात छिपाकर कथा कहा, चूंकि कथा कहने का केवल अधिकार ब्राह्मणों का है। व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण कैसे बैठेगा? अपने साथ में है, विद्वान हो सकता है। विद्वान अपनी जगह है, लेकिन व्यास गद्दी पर ब्राह्मण ही पैदा का, ब्राह्मण का ही पैर छूने का विधान है। हमारे हिंदू शास्त्र में किसी और का पैर नहीं छुआ जाता है। और से नमस्ते प्रणाम किया जाता है, लेकिन ब्राह्मण का ही पैर छुआ जाता है। और ब्राह्मण ही व्यास गद्दी बैठकर कथा सुना सकता है। जिस तरीके से वहाँ प्रकरण आपने इटावा को उठाया है, ये बड़ी घृणित है। क्योंकि वो 2 तो आईडी दिखा चुका है, एक में कुछ दिखा रहा है, एक में कुछ दिखा रहा है। 4 जातियां हो सकता है और आईडी हो। तो एक आदमी कितना आधार बनाएगा? तो एक तो इस पर मुकदमा होना चाहिए 419, 420, 467, 471 की फर्जी आईडी बनाकर वो कर रहा है और जनता को बेवकूफ बना रहा है। दूसरी कथा बात है कि एक महिमा होती है, एक उसकी मर्यादा होती है। कथावाचक की जिस तरीके से वहाँ से आया वीडियो मैंने देखा है कि वो छोटी छोटी बच्चियों को हाथ पकड़ना, अश्लील हरकत करना, ये कितना घृणित है। तो आप व्यास गद्दी बैठकर जो दुनिया को, समाज को रास्ता दिखा रहे हैं, और आप व्यास गद्दी बैठकर इस तरीके से कर रहे हैं, आपके ऊपर तो पास को एक्ट लगना चाहिए, आपको जेल जाना चाहिए। अरे भाई, ऐसा है कि उसका जो अपमान किया गया, उसको सम्मानित किया अखिलेश यादव ने बुला के, क्या कहेंगे? सम्मानित किया है तो गलत किया है। सही बात तो यह है कि ब्राह्मण बन करके यदि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर वो एक षड्यंत्रकारी होता है और वो 420 का मुलजिम होता है। कि उसने धोखा क्यों दिया, और समाज को धोखा दिया, धर्म को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया। ये रामचरितमानस पर अगर आप आते हैं तो देखते हैं, पूजे विप्रशील गुणहीना, ब्राह्मण पूज्य सकल गुणहीना। तो अब जो भी ब्राह्मण हैं तो वो तो पूजनीय हैं और उनके द्वारा ही कहा जाता है, जैसे भागवत वगैरह कही जाती है। तो अब ये वेश बदल करके, जात बदल करके, कहने का मतलब आपको आपत्ति है जात पे बदलना। जाति बदलने के क्या और आपके हैं लीगल क्या है उसका? जाति अगर कोई बदलता है वो तो जात बदलने में मैं चाणक्य परिषद के जिला प्रवक्ता के रूप में दुर्गा प्रसाद मिश्रा एडवोकेट इस बात पे कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानार्जन है, ज्ञानार्जन सभी जात के लोग कर सकते हैं। जितना ज्ञान का अपने ज्ञानार्जन करना चाहें, मंच लगा के वो कर सकते हैं। तो कह रहे हैं केवल ब्राह्मण अपना वर्चस्व कायम खाली करना चाह रहे हैं, ज्ञानार्जन कर सकते हैं, ना कि वो कथा बांध सकते हैं। जी। और उसमें उन्होंने फर्जी आईडी क्यों बनवाया? क्या वो अपने जात से अगर कथावाचक थे, कथावाचक सुनने के लिए लोग जाते तो उनका सम्मान और होता, ये बुराइयां ना आती। लोग पहले जानते कि यादव हैं या फिर जात के हैं, तो ये अग्निहोत्री या तिवारी बनने की क्या आवश्यकता थी? तो इस प्रकार से उन्होंने क्राइम भी किया,
एक तरह से आप कहेंगे मुलजिम को सम्मानित किया उन्होंने, अखिलेश यादव ने। ऐसा है हाँ कि उस व्यक्ति ने हाँ प्रतिरूपण द्वारा छल किया, हाँ उसने प्रतिरूपण किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और फर्जी आईडी बनाया। यह प्रतिरूपण द्वारा छल है। 419/2067 की FIR होनी चाहिए। यदि कोई नहीं करता है तो इसकी FIR मैं करूंगा। और रह गई अखिलेश यादव के द्वारा सम्मानित किए जाने का, तो वो तो एक ऐसी पार्टी है कि जिसने फूलन देवी जैसी 10 सुंदरी को उसने टिकट दे दिया, अरे बाप रे तो उसको सम्मान करने की क्या बात है। रह गई बात, जब मैं बहुत छोटा था, आतंकवादियों का भी केस बचपन में मैंने द्वारका सिंह यादव का मैंने सुना था। वो व्यक्ति रामकथा कहता है, लेकिन द्वारका सिंह यादव के नाम से ही कहता है, उसकी कैसेट वैसेट पर भी आती है। लेकिन ये कि अग्निहोत्री बन करके, तिवारी बन करके, पाड़े बन करके, शुक्ल बन करके कोई व्यक्ति फर्जी आईडी बना ले और प्रतिरूपण द्वारा छल करे, समाज के साथ छल करे और उससे धन अर्जित करे, और उससे जो ये एक व्यासपीठ की जो गरिमा है, जो सनातन धर्म में चली आई है, इस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। समस्त व्यासों को इकट्ठा होकर के इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आप तो दरोगा भी रहे हैं, आप आए हैं वकालत में, इस चार तरह के जो आपके सामने किस्से जाते रहे होंगे, जाति बदलना, धर्म बदलना, अब तो लब जिहाद भी हो रहा है, धर्म बदलते हुए इतने बड़े कारनामे किए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब यहाँ पे तो अधिवक्ता के रूप में आप हमें उपस्थित किए हैं, तो आप अधिवक्ता के रूप में कानूनी बात सुनिए, और कीजिए। किसी विभाग की या किसी अधिकारियों के बारे में ये नहीं कहा सकता क्या हो, लेकिन उसमें ये है कि उस आधार पे तो इनको क्रिमिनल केस में इनके खिलाफ जो है 419, 420, 467, 467, क्योंकि अभिलेखों में हेराफेरी किया, प्रतिरूपण किया, तो इनके ऊपर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन मुकदमा दर्ज कराए कौन, जब यहाँ अच्छी हस्तियाँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नीति यही है कि जो गलत है उसको शरण दीजिए, तो गलत को शरण दे रहे हैं, तो गलती उनकी है। और ये जात न छुपा करके अपने आप ही अपना जो है अपना प्रचार करते, जिसको सुनना होता इनके भागवत सुनने जाता, कथा व्यास की भागवत सुनता, प्रसन्न होता, जो इतने कहते भाई तो यादव जी बड़ा अच्छा भाई आज भागवत कहे, लेकिन उन्होंने तो जात बदल करके, इसका मतलब कि ब्राह्मणों में कुछ ऐसा गुण है कि उनके नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। तो हम तो ये मानते हैं कि उन्होंने हमारे जात को ये सोचा कि हाँ बिना इनके हमारा कल्याण ही नहीं होगा, तो हमारा जात बन करके उधर वो प्रचार कर रहे हैं। इनका कहना सही है, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं भाई, सबकी लड़ाई ब्राह्मण से। बिल्कुल सही है। और हम तो ये यहाँ तक कहते हैं जो अखिलेश यादव इनको सम्मानित कर रहे हैं, ये समाजवादी सो हैं जिन्होंने समाजवादी का स्थापना किया डॉक्टर लोहिया ने। डॉक्टर लोहिया राम कृष्ण के बिना कहे समाजवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जिस समाजवाद को में ये लोग हैं, उस अपने जिन्होंने समाजवाद को स्थापित किया डॉक्टर लोहिया, उसको भूल चुके हैं। आज ये अपराधियों को शरण दे रहे हैं। और आप जानते हैं समाजवादी में सारे लोग अपराधी ही हैं। अब तो वो अपराधी शरण नहीं देंगे, क्या करेंगे? ये बड़ा दुखद है जिस तरीके से। जी नहीं, हमारा तो कहना केवल एक है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के पास कुछ ज्ञानार्जन है तो कोई भी वक्ता अपना वक्तव्य दे सकता है, लेकिन व्यास की गद्दी पे बैठ करके ब्राह्मण के नाम पर की जा करके कहीं कोई उपदेश दे, कोई कथावाचक हो और इस प्रकार से धर्म का परिवर्तन करे, अपने उससे आईडी कार्ड बनवा ले, तो ये तो निहायत गलत कार्य है। मतलब इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दर्ज होगा। दर्ज करेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मामला ये है, सवाल है किसी भी जाति का हो, किसी कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन जो एक व्यास गद्दी की मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए। और वो भी अपना जाति बदलकर, धर्म बदलकर अगर इस तरह कुकृत्य कोई करता है तो निश्चित रूप से वो आरोपी है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर ऐसे मुलजिम को सम्मानित किया। ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद।